हेलो एवरीवन, मैं तोशी मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान मास्टर क्लासेस में। आज मैं आपके साथ फिर से आ गई हूँ यहाँ पे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर। आपने अभी इससे पहले सेकंड सेट देखा था, आज हमारे पास है आपके लिए थर्ड सेट। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसमें क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो छोटी होती है तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको कोई भी चीज़ नहीं क्या कहते हैं समझा पाते। तो अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसा पॉइंट होता है जो नहीं समझ में आता है तो आप उसको कमेंट कर दिया करिए। अब बहुत ही जल्द हम लोग चैप्टर वाइज क्या कहते हैं आपके वीडियोस बनाने वाले हैं, तो उसमें हम उसे कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपने जो क्वेश्चन हैं इनको नोट करते रहिएगा और जो चीज़ मैं यहाँ पे समझा रही हूँ मैं अपना पूरा ट्राई करती हूँ कि आपको छोटी से छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप जहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं या जैसे भी लिखते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करती हूँ या किसी भी वर्ड के मतलब है, जो चीज़ आपको ना समझ में आए उसको भी लिख लिया करिए। ठीक है, तो अब बिना आपका टाइम वेस्ट करें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज द वर्ड डिक्शनरी। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा एक होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। ठीक है, तो सफिक्स जो होता है वो वर्ड के लास्ट में लगता है, प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड की स्टार्टिंग में लगता है। ठीक है, तो उसको ऐड करने से जो आपका वर्ड होता है उसका मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंज होता है। जैसे डिक्शनरी है, यहाँ पे आपका वर्ड दे रखा है डिक्शनरी, तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं आपके। अब यहाँ पे कोई वैसा वर्ड नहीं है जो आपके डिक्शनरी वर्ड को ही चेंज कर दे। यहाँ पे नहीं, खाली यहाँ पे प्लूरलाइज करना है। तो यहाँ पे आपका ई एन दिया हुआ है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आपका दिया हुआ है एस, ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है आई ई एस, ऑप्शन डी दिया हुआ है ई एस। तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं प्लूरलाइज करने के वर्ड्स को। तो जैसे कि डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के आपके लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, वाई। ठीक है, जिस भी वर्ड में लास्ट में वाई दिया होता है तो वहां पे उस क्या कहते हैं वर्ड में जब क्या कहते हैं वाई को हटाकर वहां पे लग जाता है, प्लूरलाइज करने के लिए वहां पे लग जाता है आपका वहां पे लग जाता है आई ई एस। जो आपका वाई का प्लेस होता है वो आपका आई ले लेता है। ठीक है, और ई एस लग के वो प्लूरल बन जाता है। बट यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है, अगर आपका वाई से पहले वॉवेल होता है, ठीक है, अगर आपका वाई से पहले वॉवेल्स होंगे तो वहां पे आपका आई ई एस वाला रूल नहीं लगेगा। वहां पे आपका नॉर्मली अगर आपका, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे ये हो गया आपका प्ले। ठीक है, तो प्ले में वाई से पहले आपका ए आ रहा है। ठीक है, आपका वाई से पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे आपका आई ई एस वाला रूल नहीं लगेगा। यहाँ पे नॉर्मली आपका एस लग जाएगा और ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, बट यहाँ डिक्शनरी में आपका वॉवल तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा आई ई एस। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और एक रूल होता है कि जहां पर भी वर्ड के लास्ट में आपका एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ या जेड आता है। ठीक है, ये इतने वर्ड जहां पर भी आते हैं तो वहां पे उसको प्लूरल करने के लिए ई एस लगता है। ठीक है, एस नहीं लगता है वहां पे, ई एस लगता है। ठीक है, ये आपका एक रूल हो गया। बाकी और भी रूल हैं वो जब हम क्या कहते हैं आपको वीडियो सेपरेट बनाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतने ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर एग्जाम रिजल्ट। आपका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन ए है एट, ऑप्शन बी है टू, ऑप्शन सी है ऑन, ऑप्शन डी है आपका अपॉन। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कौन सा प्रपोजिशन एकदम सही यहाँ पे आएगा? यहाँ पे आपका जो सही प्रपोजिशन आएगा वो है आपका ऑन। ठीक है, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल फिल करना है। तो यहाँ पे आपका कुछ सेंटेंस क्या दे रखा है, यस्टरडे डैश यूरोपियन कॉल्ड एट माय ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल की वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी तो उन्हें एक चीज पता होगी, मैंने एक चीज बताई थी कि जहां पर भी आपका
यूज वर्ड के स्टार्टिंग में यूज वॉवेल होगा, बट उसको प्रोनाउंस करने पर जब कंसोनेंट का साउंड आता है तो वहां पर एन का यूज नहीं होता है, वहां पे किस चीज का यूज होता है, आ का। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज है, जब हम लोग यूरोपियन बोलते हैं तो उसका जो क्या कहते हैं, ई जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, यूरोपियन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका ऑप्शन ए, जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, इसमें भी सुटेबल आर्टिकल फिल करना है। डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, ठीक है, डैश गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल कौन सा सही है आपका, ऑप्शन ए दे रखा है आ एंड द, ऑप्शन बी दे रखा है आपका द, ऑप्शन सी दे रखा है द अ, ऑप्शन डी रखा है ए एंड एन। और हाँ, एक और चीज है, अभी हम आपको आगे जो हमारा फर्स्ट वीडियो जहाँ तक होगा चैप्टर वाइज में, तो मैं पहला आपका स्टार्ट करूंगी आर्टिकल से, ठीक है। तो वहां पे हम आपको बताएंगे कि जो ये टी एच ई दा होता है इसको कहाँ पर दी पढ़ते हैं और कहाँ पर दा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज का भी बहुत छोटी छोटी चीजों का आपको डिटेल में बातें बताएंगे कि किस लिए किस चीज को क्यों बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। पहुंचते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन, ठीक है। वॉक क्विकली डैश यू विल नॉट ओवरटेक हिम। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए आपका कंजक्शन फिल करना है, ऑप्शन ए आपका दे रखा है लेस्ट, ऑप्शन बी दे रखा है नॉर, ऑप्शन सी दे रखा है एंड, ऑप्शन डी दे रखा है एल्स। तो यहाँ पे लेस्ट किस लिए यूज होता है, नॉर एंड एल्स तो आप लोगों ने कॉमन बहुत सा सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो लेस्ट है बहुत से लोगों के लिए नया वर्ड होगा। तो लेस्ट मैं आपको बता दूं, लेस्ट आपका यूज होता है जैसे कि बोला जाता है कि ऐसा ना हो कि, ठीक है, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पढ़ लो, ऐसा ना हो कि वो ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, पढ़ लो ऐसा ना हो कि तुम क्या कहते हैं पीछे रह जाओ, इस टाइप में जहाँ पे सेंटेंस होते हैं वहां पे यूज करते हैं हम लोग लेस्ट का, ठीक है। और नॉर तो आपको पता ही है नाइदर के साथ लगता है, एंड का मतलब और होता है, एल्स का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है, एल्स का मतलब होता है अन्यथा। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो आपका हो जाएगा एल्स, वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। fill in the blanks with the correct article dash Rajdhani Express is considered as one of dash fastest train in India। ऑप्शन आपका दे रखा है द आ, ऑप्शन बी दे रखा है दा, ऑप्शन सी दे रखा है आ एंड द, ऑप्शन डी दे रखा है एन एंड द। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन यूज होगा सही वो आपका है द एंड द, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेन से पहले एक तो क्या कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं द, और क्या कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं किसी भी नेम या किसी भी पर्टिकुलर नेम से पहले, तो यहाँ पे भी दा हो जाएगा और यहाँ पे भी दा हो जाएगा, ठीक है। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच प्रिफिक्स कैन बी यूज्ड बिफोर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपके जो वर्ड्स हैं वो है प्रॉपर, पोलाइट, मॉडल, मूवेबल। तो आपका प्रिफिक्स सफिक्स अभी मैंने आपको बताया था, प्रिफिक्स जो होते हैं वो वर्ड के पहले लगकर वर्ड का जो मतलब होता है उसको चेंज कर देते हैं, और जो आपके सफिक्स होते हैं वो वर्ड के लास्ट में ऐड होते हैं। तो यहाँ पे क्या हमें ऐड करना है, प्रिफिक्स। तो प्रिफिक्स आपके कौन से दे रखे हैं, यू एन अन, बी दे रखा है एल, सी दे रखा है ए और डी दे रखा है एम। तो यहाँ पे जो आपका सही प्रिफिक्स ऐड होगा वो आपका है ऑप्शन डी एम, ठीक है, आई एम एम, क्योंकि एम प्रॉपर के साथ मिलके बन जाएगा एम प्रॉपर, जिसका मतलब होता है आपका अनुचित, ठीक है, अनुचित। आपका सेकंड वाला इम्प्रॉपर, इम्पोलाइट, सॉरी, इम्पोलाइट, इम्पोलाइट का मतलब होता है असभ्य। सेकेंड है आपका इमॉर्टल, ठीक है। फोर्थ आपका हो जाएगा इमूवेबल,
मूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है आपका गतिहीन। ठीक है, पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आपके नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑप्शन ए दे रखा है गोल्ड, ऑप्शन बी दे रखा है क्राउड, ऑप्शन सी दे रखा है ह्यूमैनिटी एंड ऑप्शन डी दे रखा है आपका टी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहली बात तो बात कर लेते हैं क्या होता है, तभी तो आप पहचान पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा कैसे पता करेंगे हम लोग, तो आपका जो गोल्ड है वो हो जाएगा आपका क्या कहते हैं मटेरियल नाउन, क्राउड आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन, टी आपका हो जाएगा टी भी आपका हो जाएगा, टी हो जाएगा कॉमन नाउन, सॉरी टी हो जाएगा कॉमन नाउन। ह्यूमैनिटी जो होता है, ह्यूमैनिटी जो वर्ड होता है ये आपका है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसको हम ये आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लूरल ऑफ मैक्सिमा इज। प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज, सॉरी मैक्सिमम इज, मैंने आंसर ही बोल दिया क्वेश्चन में। आपका प्लूरल ऑफ मैक्सिमम इज, ऑप्शन ए दे रखा है मैक्सिमा, ऑप्शन बी दे रखा है मैक्सिमम, ऑप्शन सी दे रखा है मैक्सिमस मैक्सिमस, ऑप्शन डी दे रखा है मैक्सिस। तो ऑप्शन जो आपका सही है वो मैंने आपको पहले ही बार आंसर बोल दिया क्वेश्चन में ही, आपका मैक्सिमा जो है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। Add the right suffix to pluralize the word memento. memento वर्ड को प्लूरलाइज करने के लिए कौन सा आपका सफिक्स ऐड होगा। तो इसमें भी वही देखेंगे, लास्ट में आपका क्या कहते हैं ओ दे रखा है, मोमेंटो, लास्ट में वॉवेल है, वॉवेल के साथ में आई ई एस लग जाएगा, आपका हो जाएगा मोमेंट आई ई एस नहीं सॉरी, आपका लास्ट में ओ दे रखा है वॉवेल, वॉवेल के साथ में ई एस लगता है। ठीक है, मोमेंटो आपका लास्ट में ई एस लगेगा, मोमेंटोज हो जाएगा। मोमेंटो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मोमेंटो का जो मतलब होता है वो होता है स्मृति चिन्ह। ठीक है, जो शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो उसको बोलते हैं स्मृति चिन्ह, और अगर नॉर्मल उसमें बोले तो यादगार, किसी भी चीज को यादगार अगर बोलना होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे मोमेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड जारिना। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा है जारिना, स्पेलिंग आपकी देख रहे होंगे CZARINA, सी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, आपका वर्ड आ जाएगा जारिना। तो जो जारिना वर्ड होता है, पहले तो क्या कहते हैं इसमें आपको जेंडर पता करना है। तो जेंडर पता करने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि आपको उस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो जो जारिना वर्ड है इसका मतलब होता है रानी। जारिना का मतलब क्या होता है आपका रानी, रानी। तो अब इसका अब बात करेंगे कि इसका जो क्या कहते हैं मेल होगा, मेल जेंडर होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं सिर्फ जार। जार हो जाता है राजा, और राजा की वाइफ यानी कि जारिना, रानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर रानी है, तो मेस्कुलाइन जेंडर जो मेल के लिए होता है, और न्यूट्रल जेंडर जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, कॉमन जेंडर उन चीजों के लिए होता है जिसमें कि मेल और फीमेल क्या कहते हैं आइडेंटिफाई नहीं होता है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, पेशेंट, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके कॉमन नाउन के। न्यूट्रल न्यूट्रल क्या कहते हैं कॉमन नाउन, हाँ सॉरी कॉमन उसके, न्यूट्रल क्या कहते हैं हो जाता है आपका जैसे फैन, टीवी, ये सब। और मेस्कुलाइन मेल के लिए होता है, फेमिनाइन जेंडर जो होता है वो आपका यूज होता है इसके कहते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका हो जाएगा फेमिनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। ठीक है, सेंटेंस क्या है, द कूली कैरीड अ सूटकेस डैश हिज हेड। तो आपका कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे लगेगा, चार प्रपोजिशन दे रखे हैं, ऑन, बाय, इन, एट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही जो प्रपोजिशन है वो ऑन हिज हेड। ठीक है, यहाँ पे प्रपोजिशन आपका ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं ओआसिस, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी है स्टेडियम, ऑप्शन डी है एल्यूमिनी।
तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ड जानना है तो आपको सबसे पहले उन वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए। तो आपका ओएसिस जो होता है वो ओएसिस वर्ड जो है वो ऐसे है कि आप लोगों ने डेजर्ट्स देखे होंगे, रेगिस्तान देखे होंगे, ठीक है। तो रेगिस्तान में पानी, जानते हैं आप सभी लोग कि पानी बहुत कम होता है। तो वहाँ पे एक एरिया होता है, ठीक है, एक एरिया होता है जहाँ की जो सरफेस होती है, जो जहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत डीप लेवल तक उड़ जाती है। ज़्यादा तेज हवा चलने से जो ऑयल होती है वो उड़ जाती है। तो वहाँ पे एक एरिया होता है जो होल टाइप का बन जाता है। तो वो इतना डीप होल बनता चला जाता है कि जो नीचे से जो पानी है वो ऊपर आने लगता है, ठीक है। वो वहीं पे पानी कलेक्ट होता है। तो जो रेगिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं या जो जानवर हैं वो वहीं से अपने पानी को क्या कहते हैं, लेते हैं। तो अब इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे आपको ओएसिस के बारे में, वरना हम लोग इंग्लिश से सीधे ज्योग्राफी में पहुंच जाएंगे। तो आप बस इतना समझ लो, रेगिस्तान में ओएसिस पाए जाते हैं और ये एक मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरली मेड भी हो सकते हैं, ठीक है। ओएसिस का मतलब पता चल गया। अब रेडियस, रेडियस तो पता ही होगी, त्रिज्या, मैथ में पढ़ी होगी, फिजिक्स में पढ़ी होगी त्रिज्या। स्टेडियम सभी लोग जानते होंगे, मैच देखने जाते ही होंगे बढ़िया टिकट टिकट लेके, तो वो वाला स्टेडियम हो गया। एल्यूमिनी, एल्यूमिनी वर्ड जो होता है वो पूर्व छात्र या छात्राओं के लिए यूज होता है। जैसे आप किसी कॉलेज से या किसी भी स्कूल से आप कहते हैं, कॉलेज से ही लेते हैं, ज़्यादातर कॉलेज के बच्चों को बोला जाता है एल्यूमिनी। तो जैसे आप किसी कॉलेज से क्या कहते हैं ग्रेजुएट होकर निकले हो, ठीक है, तो आप उस कॉलेज के एल्यूमिनी कहला जाओगे, यानी कि पूर्व छात्र कहला जाओगे, ठीक है। तो ये जो एल्यूमिनी वर्ड होता है, एल्यूमिनी वर्ड जो होता है ये प्लूरल फॉर्म है। ये एक ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है। बट इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो होगा आपका एल्यूमिनस। एल्यूमिनस जो वर्ड होता है वो सिर्फ एक छात्र या छात्रा के लिए यूज होता है। एल्यूमिनी जो है वो पूरे ग्रुप के लिए होता है। तो यहाँ पे जो आपका प्लूरल वर्ड होगा वो होगा आपका एल्यूमिनी, ठीक है। तो आपके ये जो है यहाँ पे एल्यूमिनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्या कहते हैं सारे के सारे एंड होते हैं, सारे के कंप्लीट हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, आपको क्या कहते हैं हेल्पफुल भी लग रहे होंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहे हैं तो इसको वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, उन्हें भी क्वेश्चन इंग्लिश के मिल सके। बाकी मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो भी पॉइंट ऐसा हो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जब हम उस पर वीडियो बनाएंगे तो उसको कवर करके ही हम चलेंगे, आगे आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस आप लोग एक जगह पे लिखिए, अपना क्या कहते हैं पढ़िए, और बाकी आपसे अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।